Hello and welcome to Matrix Digital. I Devrat, your Indian Polity lecture. आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन पॉलिटी का सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना किस तरीके से है और एग्जाम में कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले जानते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस की तरफ अगर हम देखेंगे तो मोस्टली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछता रहता है। जैसे कि सबसे पहले आपका है जो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना है और उसका सोर्सेस क्या है, मतलब कहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बोरोड फीचर्स है वो कहाँ से उनका जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स बोरो किया गया है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है पार्ट्स आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स, जिसमें क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है शेड्यूल से और आर्टिकल से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट से काफी कम क्वेश्चन आता है, फिर भी कभी कभी पार्ट से आ जाता है क्वेश्चन। बात करें प्रिएम्बल की, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का, जिससे कि आपको पूछता है कि बहुत सारे उसका सेक्शन से जो आपका प्रिएम्बल में वो सेक्शन से पूछ लेता है, इसलिए इस पर्सपेक्टिव से प्रिएम्बल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फिर आता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जो यूनियन टेरिटरीज के रिलेटेड जो है, बाकी जो स्टेट्स के रिलेटेड है, ये थोड़ा क्वेश्चन काफी कम पूछा जाता है। सिटीजनशिप, अभी रिसेंटली आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल जो 370 हटे, उसी के बाद क्या हुआ कि 35A भी हट गया। तो इसके बाद से जो सिटीजनशिप है ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, इसीलिए इसको भी आपको फोकस में रखना है। फिर आता है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि एवरग्रीन चैप्टर, मतलब इससे हर एग्जामिनेशन से क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है, इसीलिए आपका जो फंडामेंटल राइट्स है ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। फिर आता है डीपीएसपी। डीपीएसपी से क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते। फिर आता है अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स जो है वो रीसेंट अमेंडमेंट्स आप हमेशा अपडेट रहिए, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली कोई कोर्ट में केस चल रहा होगा या रिसेंटली कोई अमेंडमेंट हुआ होगा, उसी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। उस पर्सपेक्टिव से आपका अमेंडमेंट्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स थोड़ा जो पुराना वाला है, जो कि काफी लंबा टाइम तक केस चला है, उसके ऊपर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद क्या है कि पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता है पार्लियामेंट में, इसीलिए पार्लियामेंट से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आते रहते हैं। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, जैसे कि जो एग्जीक्यूटिव से होते हैं, जैसे कि आपका प्राइम मिनिस्टर हो गया या आपका प्रेसिडेंट हो गया या चीफ मिनिस्टर हो गए या गवर्नर हो गए। ऐसे जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज है, इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव बॉडीज है, या आप ऐसा ले लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जितने सारे स्टैट्यूटरी बॉडीज है और जितने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इन सब से क्वेश्चन आते रहते हैं। इसलिए आप थोड़ा ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स है, इनमें से आप थोड़ा न्यूज़पेपर से अपडेटेड रहिए और उसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद आता है इंडियन कोर्ट्स। इंडियन कोर्ट्स में से सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जब जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, उसमें से क्वेश्चन जरूर हम लोग को एग्जाम में दिखने को मिलता है। उसके बाद आता है हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जब भी कोई इंपॉर्टेंट केसेस का वर्डिक्ट आता है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में। फिर आता है इमरजेंसी प्रोविजंस, जिसमें कि आपका 3 टाइप का जो इमरजेंसी है उसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है। कभी-कभी ये क्वेश्चन आ जाता है काफी बड़े स्केल में और कभी-कभी कम जो क्वेश्चन इस सेक्शन से देखने को मिलता है। इसलिए ये सेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर आता है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज से काफी टाइम जो न्यूज़ में क्वेश्चन जो न्यूज़ में रहता है, उसमें से कुछ थोड़ा-थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज के रिलेटेड। ये था आपका इंडियन पॉलिटी का बेसिक्स है, जिसमें से बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी-कभी क्या होता है कि इससे रिलेटेड थोड़ा ट्रिकी करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसीलिए आपको कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ना है, अच्छे से हर एक सेक्शन को पढ़ते जाना है
और पर्सनली ये मेरा पर्सनल चॉइस है कि इंडियन पॉलिटी मेरा पर्सनली काफ़ी फ़ेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको जो चीज़ें रहता है उसमें काफ़ी रिलेटेड चीज़ें रहती है, इसलिए आपको याद रखने का इतना डिफ़िकल्टी उठाने का नहीं पड़ेगा। तो हम लोग अभी देखेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी जो है वो बेसिकली क्या है कि आपको जो इंडियन पॉलिटी का जितने भी सारे जो सेक्शंस मैंने अभी बताया, हर सेक्शन दूसरे सेक्शन से इंटर रिलेटेड किसी न किसी तरीके से होता है। इसीलिए आपको करना क्या है कि जब भी इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, तो चैप्टर वाइज़ पढ़िए और जब भी कोई टॉपिक से रिलेटेड आता है, तो उसमें वहाँ पे मार्क कर लीजिए आप कि ये उस जो टॉपिक से रिलेटेड है। तभी क्या होता है कि इंटरलिंक करके कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप बोलते हैं कि ये तो कोई भी चैप्टर में नहीं है। एक्चुअली में वो क्या करता है कि जो रिसेंटली न्यूज़ में होता है, उसी के रिलेटेड चीज़ें एग्ज़ाम में पूछ लेता है। इसीलिए आपको करना क्या है कि आपको जो रिसेंटली अपडेटेड न्यूज़पेपर है, उसको पढ़ते रहना चाहिए और नोट्स बनाते रहना चाहिए। और उसी को जो इंडियन पॉलिटी जो हम लोग जो क्लासेस देते हैं, उससे रिलेट करके आपको पढ़ना है। तब जाके आप इंडियन पॉलिटी में 100% स्कोर कर पाएँगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।